स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 86 करने वाले हैं और इसमें मैंने आज 2 पज़ल के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे आपने शेयर ज़रूर करना है। जिन्होंने प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखे उन्हें आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि वीडियो में वही क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर कहा गया है 7 व्यक्ति है ABCDEF और G को 3 अलग अलग खेल पसंद है, अर्थात किसी को क्रिकेट, फुटबॉल या टेनिस। कम से कम 2 व्यक्ति समान खेल पसंद करते हैं। वे व्यक्ति जिनके नाम क्रमागत अक्षर है। अब मैं जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। यहाँ कहा गया है क्रमागत, मतलब जैसे जो सीक्वेंस में आते हैं, जैसे ए और बी देखो एक दूसरे के पड़ोसी है तो ये एक साथ नहीं आएंगे। ये है इसका मतलब, क्रमागत का मतलब। आगे कहा गया है BE और G को क्रमशः टेनिस, फुटबॉल और क्रिकेट पसंद है। A और D अलग अलग खेल पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं। अब ये वीडियो काफ़ी इजी होने वाली है। ये पहला क्वेश्चन इजी है, दूसरा क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का है। अब एक बात मैंने बहुत से बच्चों से भी सुनी है कि सर जो आप क्वेश्चन करवाते हो वो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, इतने टफ क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। देखो मैं आपको वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मैं आपको वास्तविकता से परिचित करवा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर ऐसे हैं जो व्यूज़ के लिए क्या करते हैं, ईजी क्वेश्चन करवाएंगे और कहेंगे 100% यही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको पता लगता है रियल में क्या लेवल होता है एग्ज़ाम का। तो बस इसीलिए मैं आपको वास्तविकता से परिचित करवाता हूँ, आपको वैसे ही क्वेश्चन करवाता हूँ जैसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जो भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इससे अपर लेवल के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। HP पुलिस कांस्टेबल का जो आप पिछली बार का एग्ज़ाम देखते उसमें जो पज़ल के क्वेश्चन थे वो काफ़ी अच्छे लेवल के थे। तो ये बात आपको समझनी चाहिए, इजी लेवल वाला ज़माना अब नहीं रहा है। जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उन्हें ही आप करिए। इजी लेवल पड़ता है तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप टफ वाले क्वेश्चन करते हो तो इजी क्वेश्चन करने में आसानी रहती है। तो बस यही बात थी जो आपसे कहनी थी। तो आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी, क्वेश्चन को किया होगा। अब सबसे पहले परफॉर्मा बनाना आना चाहिए। यहाँ परफॉर्मा कैसे बनेगा? हमारे पास 3 हेडिंग है, 3 खेल है हमारे पास। एक है क्रिकेट है, उसके बाद हमारे पास है फुटबॉल और उसके बाद है टेनिस। ये 3 खेल है। और यहाँ पर एक लाइन आपने देखी होगी, यहाँ कहा गया है BE और G को क्रमशः। B को क्या है? B को टेनिस पसंद है। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता लगा B को टेनिस पसंद है? क्योंकि पहला व्यक्ति B है, पहला खेल यहाँ पर क्या है? टेनिस है। B को टेनिस पसंद है, E को फुटबॉल पसंद है और B को क्रिकेट पसंद है। माफ़ कीजिएगा, G को क्रिकेट पसंद है। ये हमारे पास व्यक्ति अरेंज हो चुके हैं। अब यहाँ पर क्या कहा गया है? A और D अलग अलग खेल पसंद करते हैं, मतलब A और D एक साथ नहीं आएंगे। लेकिन एक बात भी यहाँ पर कही गई थी कि जिनके नाम क्रमागत अक्षर है समान खेल वो पसंद नहीं करते। जैसे क्रमागत का मतलब यहाँ पर क्या है? जैसे यहाँ F नहीं आएगा क्योंकि F और G एक साथ आते हैं। जैसे आपने देखा होगा ABCDEFG, तो ये एक साथ आते हैं, मतलब यहाँ F नहीं आएगा। E के साथ कौन सा अक्षर? D नहीं आएगा। D और F यहाँ नहीं आएगा। B के साथ यहाँ पर आप देखोगे B के साथ A और C नहीं आएंगे। तो जब यहाँ पर ये चीज़ें नहीं आएगी तो आप देखोगे यहाँ पर आएगा कहाँ? यहाँ आप देखोगे A और C यहाँ पर नहीं आएगा। और व्यक्ति हमारे पास कितने बच रहे हैं? व्यक्ति है हमारे पास यहाँ पर एक F है, D है ना? F और D है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम F और D लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे F और D कि हो सकता है B के साथ कौन कौन आए? FI या DI। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर देखिए कौन कौन नहीं आ सकते। D और F यहाँ नहीं आएगा, इसका मतलब यहाँ पर कौन आ सकता है? तो यहाँ पर एक व्यक्ति बचता है A, तो यहाँ पर A आ सकता है, तो यहाँ पर आएगा A। अब यहाँ पर F नहीं आ सकता, तो यहाँ पर कौन बचा है? यहाँ पर बचा है अब C, यहाँ पर C आ सकता है, तो यहाँ पर C आएगा। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास व्यक्ति कितने हैं। अब आप कहोगे F यहाँ और यहाँ क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि एक दूसरे के पड़ोसी है, F G है ना,
और EF ये एक दूसरे के पड़ोसी है, इसीलिए ये हमारा यहाँ पर इक्वेशन बैठ चुका है। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि क्रिकेट कौन कौन से जोड़े खेलते हैं, फुटबॉल कौन से खेलते हैं, है ना, इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ कहा गया है 8 व्यक्ति A से H बैंक में अलग अलग पदों पर काम करते हैं। A से H तक आपने 8 व्यक्ति लेने हैं, जैसे A B C D E F G H अलग अलग पदों पर काम करते हैं। जैसे कोई CEO है, कोई ZM है, कोई RM है, कोई मैनेजर है, कोई AM है, कोई SO है, कोई PO है और कोई क्लर्क है। तो अब यहाँ पर आपने वीडियो पॉज करनी है। आई होप आप वीडियो पॉज कर चुके होंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको परफॉर्मा बनाना आना चाहिए। अब परफॉर्मा आप ऐसे भी बना सकते थे कि आपने A B C D ले लिया, फ्लोर बेस की तरह भी आप ले सकते थे, है ना। और एक और तरीका है यहाँ पर इसको करने का, जो कि है आप यहाँ पर इन पदों के नाम लिख सकते थे। जैसे जो CEO है उसमें यहाँ लिख लिया, CEO के बाद कौन सा है यहाँ पर है ZM, ZM के बाद है रीजनल मैनेजर, उसके बाद है मैनेजर, उसके बाद है असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद है SO, फिर PO और फिर क्लर्क। इस प्रकार से आप यहाँ व्यक्तियों को बैठा सकते हो। अब यहाँ कहा गया है C मैनेजर से वरिष्ठ है। जो C है वो मैनेजर से वरिष्ठ है, मतलब C यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। साथ ही यहाँ पर कहा गया है E और G CEO और क्लर्क है। अब यहाँ कहा गया है जो E और G है वो CEO और क्लर्क है। एक बार हम ये मानकर चलते हैं कि जो G है हमारे पास, कि जो G है वो क्या है, वो एक CEO है। इसके हिसाब से E क्लर्क आएगा। अगर हम ये मानकर चले कि E यहाँ पर हमारे पास CEO है तो G क्लर्क आएगा, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी एक क्लर्क है और एक CEO है, और यहाँ बताया नहीं गया है कौन क्लर्क कौन CEO। B F से वरिष्ठ है। हाँ, एक और बात, C मैनेजर से वरिष्ठ है, C मैनेजर से बड़ा है, इसका मतलब C या तो यहाँ आएगा या तो C यहाँ आएगा, ये तो फिक्स है। अब यहाँ पर देखो जो कंडीशन कही गई है, B F से बड़ा है, B बड़ा है F से। जो SO से वरिष्ठ है, SO का मतलब जो यहाँ पर F के लिए कहा गया है, F बड़ा है SO से। F जो है SO से बड़ा है, इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते थे। अब आगे कहा गया है A F से वरिष्ठ है, A F से वरिष्ठ है, लेकिन वह ZM नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर ये लेकिन किसके रिगार्डिंग कहा गया है, ये लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर और तथा लेकिन ये होते हैं सबसे पहले वाले व्यक्ति के लिए। ये कहा गया है A के रिगार्डिंग, A ZM नहीं है। H E से वरिष्ठ है, जो H है H वरिष्ठ है E से। H से वरिष्ठ मतलब H से जो भी बड़े व्यक्ति हैं, जो भी बड़े व्यक्ति हैं, और A से कनिष्ठ मतलब A से जो भी छोटे व्यक्ति हैं उनकी संख्या बराबर है, ठीक है। ये चीज़ हमने मान ली। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा ठीक हो रहा है, एक पॉसिबिलिटी हम यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। यहाँ कहा गया है H बड़ा है E से। अगर हम E को CEO मानेंगे तो E से बड़ा कोई आएगा ही नहीं, इसका मतलब ये कंडीशन गलत है, तो इसे हम यहाँ पर रब कर देते हैं। इसका मतलब ऊपर वाली कंडीशन हमारी सही बैठ रही है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि F SO से बड़ा है, मतलब F यहाँ आ सकता है, F यहाँ आ सकता है। अब यहाँ पर आएगा, अब यहाँ ही क्यों आएगा, क्योंकि F यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि F के बाद दो और व्यक्ति हैं जो बड़े हैं, जो कि A और B है। C तो बड़ा है ही, लेकिन इसके अलावा दो और व्यक्ति हैं A और B, जो हमने यहाँ पर देखा है ना, इसीलिए F यहाँ पर आएगा। F यहाँ पर आ चुका। अब यहाँ कहा गया है कि F से बड़ा B है। अब यहाँ पर देखिए F से बड़ा B है और F से बड़ा A भी है, तो यहाँ पर कंफ्यूजिंग है। अभी यहाँ पर व्यक्ति हम नहीं अरेंज कर सकते, तो यहाँ सिर्फ हम F को लेकर ही चलते हैं। अब एक बात यहाँ पर आपने देखी होगी, यहाँ पर कहा गया है कि H से बड़े व्यक्ति और A से कनिष्ठ व्यक्तियों की संख्या समान है। तो मतलब अगर A को मैं यहाँ मानता हूँ तो A से वरिष्ठ, A से कनिष्ठ व्यक्ति, तो 1 2 3 4 4 कनिष्ठ व्यक्ति हैं, तो H को हमें कहाँ लेना होगा, तो H को हम यहाँ लेंगे, तो H से वरिष्ठ 1 2 3 4 5, तो ये कंडीशन गलत हो रही है। इसका मतलब A यहाँ नहीं आ सकता। अगर हम A को यहाँ मानकर चलते हैं, इस C को मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। अगर मैं A को यहाँ मानकर चलता हूँ, A से छोटे व्यक्ति कितने हैं, तो माफ़ कीजिएगा यहाँ पर आएगा, हाँ A से कनिष्ठ व्यक्ति, तो A यहाँ पर आएगा, A से छोटे व्यक्ति 1 2 3 4 5, तो उस हिसाब से हमें H को कहाँ यहाँ पर अरेंज करना होगा।
अब एच से वरिष्ठ लोग कितने होंगे, 1 2 3 4 5। तो हाँ, यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन बैठ रहा है। इसका मतलब एच यहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा, इसका मतलब बी यहाँ पर आएगा, सी यहाँ पर आएगा, फिक्स जगह हो चुकी। एक व्यक्ति बचता है हमारे पास जो कि है डी, तो वो यहाँ आ चुका। तो हो चुका आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व। आपने देखा एक लाइन से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ कहा था कि ए जेड एम नहीं है, तो ए यहाँ पर जेड एम नहीं है, ये भी ठीक बैठ रहा है। आगे कहा गया है एच ई से वरिष्ठ है, तो यहाँ पर हर एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर ठीक हो रही है। एच जो है वो बड़ा है ई से। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।